मधुबनी की मस्जिद से मौलाना इजहार कासमी हिरासत में यूएपीए मामले में आईबी और एमपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में मधुबनी जिले में सोमवार सुबह सुरक्षा एजेंसियों ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए मौलाना इजहार कासमी को हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश में दर्ज गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। इस संयुक्त अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की टीमें भी शामिल बताई जा रही हैं। कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया है। हालांकि एजेंसियों ने फिलहाल मामले को लेकर सीमित जानकारी ही साझा की है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह सुरक्षा एजेंसियों की टीम मधुबनी जिले के भुआड़ा इलाके में स्थित एक मस्जिद पहुंची। यहां जहां से एक मौलाना, जिनका नाम मौलाना इजहार कासमी बताया जाता है, उनको हिरासत में लिया गया है। पूरी कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी देखकर इलाके में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया, लेकिन पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से की गई। सूत्रों के मुताबिक मौलाना इजहार कासमी का नाम मध्य प्रदेश में दर्ज एक यूएपीए मामले में सामने आया है। इसी मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक एजेंसियों की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मामला किस प्रकार की गतिविधियों से जुड़ा है और मौलाना की भूमिका को लेकर जांच किस स्तर पर पहुंची है। हालांकि यूएपीए यानी कि ये जो मामला है, ये एक्ट जो है वो देश की सुरक्षा, आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में लागू किया जाने वाला एक सख्त कानून है। इस कानून के तहत जांच एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों, वित्तीय लेन देन, संपर्कों और अन्य संबंधित पहलुओं की विस्तृत जांच का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई आमतौर पर कई स्तरों की जांच और खुफिया सूचनाओं के आधार पर की जाती है। हिरासत में लिए जाने के बाद मौलाना इजहार कासमी को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियों ने उनके संपर्कों, हाल के गतिविधियों, फोन रिकॉर्ड्स और अन्य संभावित जानकारियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो चीजें सामने आई हैं, उसके मुताबिक पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौलाना को स्थानीय अदालत में पेश किया जा सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस अदालत से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी। यदि अदालत ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर देती है तो मध्य प्रदेश पुलिस उन्हें अपने साथ भी ले जाकर मामले में आगे पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुरक्षा एजेंसियों की टीम सुबह अचानक इस इलाके में पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की अफवाह या तनाव की स्थिति पैदा न हो। प्रशासन और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर भी बनाए हुए है। अब तक किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई सूचना हालांकि नहीं मिली है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि मामला अभी शुरुआती चरण में है और सभी तथ्यों की सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यूएपीए से जुड़े मामलों में जांच लंबी और विस्तृत होती है। ऐसे मामलों में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पर्याप्त साक्ष्य जुटाए जाते हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसलिए जांच पूरी होने और अदालत में तथ्यों के सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मधुबनी में हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई, ट्रांजिट रिमांड पर फैसला और जांच एजेंसियों की आधिकारिक जानकारी के बाद इस मामले से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों को भी नजर बनी हुई है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।